नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के क्वार्टर वन के अंदर कोई डिविडेंड बोनस ऐसे रिलेटेड न्यूज़ तो नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी के डिस्क्रिप्शन में हमें ऐसे कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कंपनी के जो भी अमाउंट है, तो वो यहाँ पे दोस्तों लिखी हुई है लाख रुपीज़ में। हम आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से समझाने के लिए करोड़ रुपीज़ में बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें आसानी होती है आपको रिजल्ट समझाने में और काफ़ी अच्छे से हमको यहाँ पे समझ में आता है। तो टोटल इनकम की शुरुआत करते हैं। पिछले साल से इस साल की टोटल इनकम अगर आप देख पा रहे हैं तो लगभग 1123 करोड़ के आसपास कंपनी का जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे पिछले साल क्वार्टर वन के अंदर था, और इस साल क्वार्टर वन के अंदर आप देख पा रहे हैं 1161 करोड़ का टोटल इनकम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी अपनी इनकम को ईयर ऑन ईयर के आधार पर जो है बढ़ा रही है, ये फिक्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से क्या चेंजेस है, तो पिछले क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं 1641 करोड़ का जो इनकम है वो इस क्वार्टर वन के अंदर, क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन के अंदर 1161 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे तो एक बढ़ते हुआ क्रम देखने को मिलता है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है इनकम में गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस को कंपनी किस प्रकार से देखती है, जहाँ पे कंपनी अपने एक्सपेंसेस को किस प्रकार से मैनेज करती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके चलूँ क्योंकि यहाँ पे बड़ा लेवल है। तो देख पा रहे हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे कई सारे एक्सपेंसेस ऑलरेडी मैंने ऊपर ले लिए। तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस कंपनी ने यहाँ पे दिखाए हैं। पिछले साल से इस साल अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो पिछले साल कंपनी को जो खर्चे हुए थे वो 873 करोड़ के खर्चे थे। इस बार कंपनी को खर्चे 958 करोड़ के देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी की इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से हमें इतना कोई खास इनकम बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। जो है अब लगता है कि हमें कंपनी के खर्चे जो है पिछले साल से इनकम के आधार से भी थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट में काफ़ी इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का जो खर्चा था वो लगभग 1238 करोड़ का था, जहाँ पे कंपनी ने 1641 करोड़ का इनकम कमाया था। उसके हिसाब से ही कंपनी को जो है टोटल एक्सपेंसेस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कंपनी का प्रॉफिट अगर मैं आफ्टर टैक्स के बाद बात करूँ तो यहाँ पे मैं टैक्सेस भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कंपनी के टैक्सेस जो है थोड़े वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पे कंपनी के टैक्सेस एक निश्चित नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल्स भी यहाँ पे काफ़ी कारोबार देखने को मिलता है कोचिन शिपयार्ड में। सो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 500 यहाँ पे अगर मैं करोड़ रुपये की बात करूँ तो 5 करोड़ का टैक्स पिछले साल देना पड़ा था। इस बार कंपनी को ऑलमोस्ट 19.5 करोड़ का टैक्स देना पड़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को जो टैक्स था वो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 178 करोड़ का टैक्स था पिछले क्वार्टर के अंदर। वो इनकम के आधार पे सब कुछ मैनेज किया है कंपनी ने। हम प्रॉफिट के बारे में बात करने थे तो फॉर द पीरियड कंपनी का प्रॉफिट मतलब ऑल ओवर टैक्सेस माइनस करने के बाद एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद में कंपनी का जो प्रॉफिट बचता है, जिसके हमें इंतजार रहता है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है क्वार्टर वन के अंदर, क्वार्टर फोर के अंदर, क्वार्टर पिछले साल से इस साल। तो डिफरेंस आप अगर यहाँ पे देखेंगे, पिछले साल 187 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 151 करोड़ का रह गया, बिकॉज काफ़ी फंडामेंटल चेंज होके, जहाँ पे आपको एक्सपेंसेस की बात करिए, टैक्सेस की बात करिए, उन लोग सभी का चेंज होकर कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट यहाँ पे इनकम बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन साइड देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं एक 276 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 151 करोड़ का रह गया। मतलब यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपनी का इनकम गिर रहा है। तो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अपने बेहतरीन जो रिजल्ट्स का है वो उसको देखना पड़ेगा, जिससे कंपनी को अच्छे रिजल्ट्स हो और अच्छे खासे लेवल पे कंपनी जाए। तो यहाँ पे कंपनी की ईपीएस में क्या देखने को मिल रहा है, ऑब्वियसली अभी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फाइनली हमें जो है कंपनी के सारे कुछ फंडामेंटल देखने पड़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस है पिछले साल और इस साल में काफ़ी बड़ा चांसेस है, जो कि कंपनी के गिरावट के हिसाब से ही देखने को मिल रहा है। पाँचवें फेस वैल्यू के हिसाब से पिछले साल कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था वो 7.14 के आसपास था, और इस बार 5.76 रह गया। पिछले क्वार्टर में भी ये 10.51 के आसपास था। तो यहाँ पे कंपनी का जो ईपीएस है ईयर ऑन ईयर गिर रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी गिर रहा है। सो यहाँ पे कंपनी के लिए ठीक नहीं है। कंपनी को यहाँ पे कुछ अच्छा करना पड़ेगा और भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, जिससे कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए और आने वाले टाइम पे और भी अच्छे खासे लेवल्स लेके आए। ठीक है, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब